हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गैस सिलेंडर फट पड़ा। हैदराबाद के 8 मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट में आग लग गई। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा इलाके में वाक़ 8 मंजिला अल्पाइन हाइट्स अपार्टमेंट में इतवार की शाम अचानक आग भड़क उठी। वाक़े के दौरान घना धुआं उठने के साथ ही बुलंद शूले नजर आए, जिससे इलाके में खौफ व राज फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फायर फाइटर्स ने काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। अचानक जोरदार आवाज सुनाई देने पर अपार्टमेंट के मकीन खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के तहत अपार्टमेंट में बरक़ी सप्लाई की मुनक़ता कर दी। लिफ्टें बंद होने की वजह से बुजुर्ग अफराद को सीढ़ियों के जरिए नीचे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इब्तिदाई जांच में बताया कि ए ब्लॉक के फ्लैट नंबर 502 में, जो इस वक्त मुकफ्फल था, गैस सिलेंडर फटने की वजह से आतिशदगी का वाक़या पेश आया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कांग्रेस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 141वें यौम तासीस के मौके पर तमाम पार्टी अरकान और कारकुनों को दिली मुबारकबाद पेश की। इतवार को जारी करता अपने एक प्याम में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की सताइश करते हुए इसे एक ऐसी तारीख करार दिया जो कारकुनों के पसीने से लिखी गई है। उन्होंने हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी और इसके बाद मुल्क के जमहूरी सफर में पार्टी के कुलीदी किरदार पर रोशनी डाली। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा और वो असासा है जिसने गरीबों की भूख मिटाई। तेलंगाना भर में कांग्रेस के इस 141 साला सफर का जश्न जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, जिसमें तहरीक आज़ादी और 1947 के बाद मुल्क की बेहतरी में पार्टी की खिदमत को खिराज पेश किया जा रहा है। इस तारीखी मौके की मुनासिबत से रियासत के तमाम अजला में मुकामी अकाइयों की जानिब से परचम कुशाई की तकारीब और दिगर मालूमाती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना के सरमाई इजलास का आज से आगाज, मसाइल पर हंगामा आराई का इम्कान। तेलंगाना कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास पीर से शुरू होगा, जिसमें हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के मामले पर जारी लफ्जी जंग इस इजलास का मरकजी एजेंडा रहेंगी। बीआरएस ने हाल ही में तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, जिसके जवाब में कांग्रेस हुकूमत ने अपोजिशन को असम्बली में खुली बहस का चैलेंज दिया। बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव, जो गुज़िश्ता 2 सालों से अवामी तकारीब से दूर थे, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत को नाकारा करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो पालमुरू रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के मामले में मरकज़ पर दबाव डालने में नाकाम रही है। इसके जवाब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव को असेंबली इजलास में शिरकत का चैलेंज देते हुए कहा था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के मुकाबले में चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को ज्यादा धोखा दिया है। रेवंत रेड्डी ने 24 दिसंबर को यह अहद भी किया कि वो जब तक सियासत में रहेंगे चंद्रशेखर राव के खानदान को दोबारा इख्तियार में नहीं आने देंगे। पानी के मसाइल के अलावा बीआरएस खवातीन के लिए माहाना 2500 रुपए की माली इमदाद और शादियों के लिए सोने का तोहफा जैसे इंतखाबी वादों पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट में होने वाली मुबैना बेकायदगियों पर अदालती कमीशन की रिपोर्ट के जरिए बीआरएस पर जवाबी वार करने की तैयारी में है। कांग्रेस जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब और ग्राम पंचायत इंतखाबात में कामयाबी के बाद पूरे एतमाद है, जबकि बीआरएस दही इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के बाद अपनी सियासी साख बहाल करने की कोशिश कर रही है। इंतहाई हंगामा खेज होने की तवक्को इस इजलास में की जा रही है। जेएचएमसी के असर-ए-नौ हदबंदी पर महकमे पुलिस में भी तब्दीलियां। जेएचएमसी की दोबारा तंजीम-ए-नौ के पेश नज़र महकमे पुलिस में भी कुलीदी तब्दीलियां की जा रही है, जिसके तहत हैदराबाद, साबराबाद और रच्चाकुंडा को 12 जोन्स में तकसीम किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी की ज़ेर निगरानी स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हालिया दिनों जेएचएमसी को मुख्तलिफ जोन्स कायम किए हैं और महकमे पुलिस में भी इन तब्दीलियों के पेश नज़र हदबंदी का लिहाज रखा जा रहा है और 12 जोन्स में तीनों कमिश्नरेट्स को तकसीम करने की तजवीज़ को खतियत दी गई है। हैदराबाद कमिश्नरेट में शमशाबाद और राजेंद्र जोन्स को भी शामिल किए जाने का इम्कान है और इसके तहत राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद भी हैदराबाद कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में होगा। हैदराबाद के जोन्स में चार मीनार जोन, गोलकुंडा जोन, खैरताबाद जोन, राजेंद्र नगर जोन और शमशाबाद जोन शामिल हैं। साबराबाद कमिश्नरेट में भी बड़ी तब्दीलियां की जा रही है, जिसके तहत शेरलिंगमपल्ली जोन कायम किया जा रहा है। शेरलिंगमपल्ली जोन में मोइनाबाद से पटेंचेरू तक का इलाका शामिल रहेगा। बाधापुर को कोकटपल्ली जोन में जम कर दिया जाएगा, जबकि कुतुबुल्लापुर जोन को अलहदा कायम किया जा रहा है। इस तजवीज़ के तहत रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में एलबी नगर जोन, मलकाजगिरी जोन और उप्पल जोन कायम किए जा रहे हैं। जिले यादाद्री को जिले एसपी मुकर्रर किया जा रहा है, जबकि महेश्वरम जोन, शादनगर और चेवल्ला को फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट कायम करते हुए इन जोन्स को इसमें शामिल किया जाएगा। कुल हिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज, 50 रुपये शरह टिकट मुकर्रर। 50वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी 2026 से होगा और 45 दिनों तक यह सनती नुमाइश हस्बे रिवायत काम करेगी। मुजव्वज़ा नुमाइश के औकात, सहूलतों, स्टॉल्स और हिफाजती इंतजाम के मुताल्लिक तफसीलात पेश करते हुए सदर नुमाइश सोसाइटी डी श्रीधर बाबू IT मिस्टर तेलंगाना ने बताया कि 50वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का टिकट फी कस 50 रुपये रहेगा और सोसाइटी की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग के मुफ्त इंतजाम रहेंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक, जबकि हफ्ता इतवार और छुट्टियों के दौरान शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नुमाइश काम करेगी। शहर के नवाही इलाकों से भी खुसूसी
बसें नुमाइश के लिए चलाई जाएंगी। हिफाजत इंतजाम और नुमाइश के दौरान मसनवी ज़हानत यानी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का के हाथों नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आएगा, जबकि इफ्तिताही तकरीब मेहमानान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी, बिल्डिंग और रोड्स कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी शिरकत करेंगे। 1050 स्टॉल्स और नुमाइश का मुशाहदा करने वालों की हिफाजत के लिए 106 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने नुमाइश को तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबादी तहजीब का अहम मरकज करार दिया और कहा कि तेलंगाना में छोटी सनत, घरेलू सनत पर मुश्तमिल मसनूआत भी नुमाइश के लिए यहाँ पर दस्तयाब होते हैं। श्रीधर बाबू ने मस्जिद कहा कि सरकारी महकमों के स्टॉल्स भी कायम किए जाते हैं और शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों के स्टॉल्स भी नस्ब किए जाते हैं। हैदराबाद के पब पर ईगल टीम का धावा, ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले पकड़े गए, लड़कियां भी शामिल। शहर के कोंडापुर इलाके के क्विक एरिना पब में ईगल टीम ने इतवार के दिन छापा मारा, जहां मंशियात का इस्तेमाल करते हुए 8 अफराद पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 14 अफराद के ड्रग्स टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 के नतायज मुस्बित आए। नए साल की तकरीबात के मौके पर क्विक एरिना पब में यूक्रेन के मशहूर डीजे आर्बिट्स के साथ कंसर्ट का इनेकाद किया गया था। इसी दौरान साइबराबाद पुलिस की इश्तराक से ईगल टीम ने मुख्तलिफ पब्स में तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों में ड्रग्स से मुतल्लक मुकदमात में 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में 5 गैर मुल्की खवातीन समेत 17 सारिफिन शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से 68 ग्राम कोकीन, 50.5 ग्राम MDMA और 382 किलोग्राम गांजा बरामद करके जब्त कर लिया गया। शहरी इलाकों में G+2 तर्ज पर इंदरमा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इंदरमा हाउसिंग के दूसरे मरहले में शहरी इलाकों में मकानात की तामीर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में G+2 इमारतों की तर्ज पर हाउसिंग कॉलोनी तामीर करने का मंसूबा है और ये मकानात गरीबों को अलॉट किए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का खम्मम के मुद्दिरा में कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस तकारीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खम्मम जिले में दही इलाकों में इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के लिए अनकरीब स्कीम का आगाज होगा। खम्मम के शहरी इलाकों में G+2 टावर हाउसिंग कॉलोनी के लिए अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिद्दोजहद आज़ादी में नुमाया रोल अदा किया और कांग्रेस कायदीन की कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क को आज़ादी मिली। भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर के तामीरी कामों का आगाज किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अवामी वादों की तकमील के अलावा नई फलाही स्कीमात का आगाज किया है। तेलंगाना को मुल्क की मिसाली तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग समिट के कामयाब इनेकाद से 5 लाख करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी के मुआहदात हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना का हर मकान हुकूमत की किसी न किसी फलाही स्कीम से इस्तेफादा कर रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बरकी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, राशन कार्ड पर बारीक चावल और RTC में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत जैसी स्कीमात पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तेलंगाना में कांग्रेस आइंदा 10 बरसों तक बरसर इख्तिदार रहेगी। खवातीन के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की तैयारी का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत रियासत में खवातीन के लिए जारी महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस सफ़र की सहूलत में चंद अहम तब्दीलियां करने पर गौर कर रही है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए हुकूमत अब खवातीन को स्मार्ट कार्ड्स जारी करने का मंसूबा बना रही है। इन कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की तैयारी के लिए हुकूमत ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ एक मुआहदा भी किया है। ये कार्ड्स महज बस पास तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि एक मल्टीपर्पज़ डिजिटल वॉलेट के तौर पर काम करेंगे, जिसके जरिए खवातीन RTC बसों में मुफ्त सफ़र के साथ साथ मेट्रो और MMTS ट्रेनों में भी सफ़र कर सकेंगी। हुकूमत का तवील मुद्दती निशाना यह है कि मुस्तकबिल में इसी कार्ड को राशन, तिब्बी खिदमत और दीगर सरकारी स्कीमों से भी मुंसलिक कर दिया जाए। इस कार्ड की दस्तयाबी के बाद खवातीन को बार बार आधार कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डिजिटल रिकॉर्डिंग की वजह से RTC को इन इलाकों की निशानदही करने में आसानी होगी जहाँ मुसाफिरों का हुजूम ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ मज़ीद बसों का इंतजाम किया जा सके। अब तक महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन तकरीबन 255 करोड़ बार मुफ्त सफ़र कर चुकी हैं, जिसकी इवज़ हुकूमत ने RTC को 8,500 करोड़ रुपए अदा किए हैं। ये कार्ड्स न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में शफाफियत लाएंगे, बल्कि रियासत में एक बड़े डिजिटल इनकलाब का पेश खेमा साबित होंगे। मिशन चबूतरा मुहिम। आदिलाबाद में रात देर गई कार्रवाई, 150 अफराद तहवील में, अमन और अमान के लिए सख्त निगरानी, DSP ने कहा। तेलंगाना के आदिलाबाद जिला SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर DSP L जीवन रेड्डी की क़यादत में शहर भर में अमन और अमान की बरकरारी के मकसद से मिशन चबूतरा मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई गई। ये कार्रवाई आदिलाबाद के 1 टाउन, 2 टाउन, मौला और रूरल पुलिस स्टेशन हुदूद में रात देर गए अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर रात के औकात में बाहर घूमने वाले अफराद, चबूतरों और अवामी मुकामात पर बिलावजह वक्त गुजारने वालों को तहवील में लेकर मुताल्लिक़
मुतल्लिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें काउंसलिंग के बाद सख्त इंतबाह देकर रिहा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत तकरीबन 150 अफराद को तहवील में लिया गया था। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि आइंदा ऐसे अफराद पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो रात 10:30 बजे से पहले अपने घरों को लौट जाएं और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। ताहम तिब्बी, हॉस्पिटल और दीगर हंगामी ज़रूरियात के लिए आने जाने वालों को इस कार्रवाई से मुस्तस्ना रखा गया है। मज़ीद बरा, पुलिस ने 9:30 की तकरीबात अपने घरों में पुरअमन अंदाज में मनाने, रात के टाइमिंग्स में शराब नोशी और तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से इज्तनाब करने की सख्त हिदायत दी। वाज़ेह किया गया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना काबिल सज़ा जुर्म है। इस ज़िम्मन में खुसूसी चेकिंग के इंतजाम किए गए हैं। मिशन के दौरान पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती अमल में लाई गई, जबकि शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और जराइम की रोकथाम है। इस मौके पर DSP LG1 डड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आवाम के ताउन से शहर को महफूज बनाया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि पुलिस के साथ ताउन करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हैदराबाद में कड़ाके की सर्द हवाओं के असर से ग्रेटर हैदराबाद में दर्जा हरारत मामूल से कम हो रहा है, जिसकी वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी की मकदार 52% रही। ये जानकारी हैदराबाद महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने दी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है। दिन के वक्त धूप निकलने के बावजूद शाम होते ही मौसम अचानक सर्द हो जाता है और रात के औकात में रिकॉर्ड सतह का अक़ल दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जनसी इलाकों में शदीद सर्दी का असर देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री तक कम हो सकता है। इसके पेश नज़र आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलुगु रियासतों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि ये शदीद सर्दी 31 दिसंबर तक ही बरकरार रहेगी। इसके बाद दर्जा हरारत में इजाफा होगा और सर्दी में कमी आएगी। माहिरीन का कहना है कि जनवरी के आगाज़ में अगरचे मौसम सरमा मामूल के मुताबिक रहेगा, तहम मकर संक्रांति के मौके पर एक बार फिर सर्दी में इजाफा होगा और जनवरी के आखिरी हफ्ते से इसमें बतदरीज कमी मुतवक्को है। आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान रियासत भर में दर्जा हरारत 3 से 4 डिग्री तक कम रहने का इम्कान है। मिलावटी पेट्रोल गाड़ी सवारों का एहतजाज। काकीनाडा के गांव काटरोपल्ली में मिलावटशुदा पेट्रोल की फराहमी पर शदीद अवामी बरहमी देखी गई। मुकामी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के बाद कई गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई, जिसके बाद मुश्तइल गाड़ी सवारों ने पेट्रोल पंप का घेराव किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। वाक़े की इत्तला मिलते ही काकीनाडा DSO के हुक्काम ने पेट्रोल पंप पर धावा किया और नमूनों की जाँच की। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर क़ानून जनाब आसिफ पाशा का इंतकाल। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर क़ानून जनाब आसिफ पाशा का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 98 साल की थी। इनके इंतकाल की खबर से सियासी, समाजी और तालीमी हलकों में गहरे रंज व गम की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया है। जनाब आसिफ पाशा माजी में एक बावक़ार और मौसर सियासी शख्सियत रहे हैं। उन्होंने 1974 से 1978 के दौरान जय वेंगल राव की क़यादत वाली हुकूमत में कानूनी उमूर, जेल खानाजात और शुगर इंडस्ट्रीज के वज़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अपने दौरे वज़ारत में उन्होंने इंतजामी इस्लाहात, कानूनी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें की। मरहूम आसिफ पाशा को बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए किए गए इक़दाम की वजह से याद रखा जाएगा। उन्होंने तालीम को समाजी तरक्की की बुनियाद करार देते हुए तालीमी इदारों के क़याम, तलबा की हौसला अफजाई और अक़लियती तबक़े की रहनुमाई पर खुसूसी तवज्जो दी। इसी सिलसिले में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत भी नुमाया खिदमत अंजाम दी और तालीमी बेदारी की तहरीक को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। इनकी खिदमत को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। एक सिगरेट की कीमत हो जाएगी 72 रुपये। सिगरेट पीने वालों के लिए ये वाकई बुरी खबर है। पहले ही सिगरेट की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं और जो लोग ये कहते हैं कि तनख्वाह का बड़ा हिस्सा सिगरेट पर खर्च हो जाता है, इनके लिए ये खबर किसी बिजली गिरने से कम नहीं है। इत्तलात के मुताबिक जल्द ही एक सिगरेट की कीमत 72 रुपये हो सकती है। बताया जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत इस सिमत में इक़दाम करने का मनसूबा बना रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिगरेट की फ़रोख्त और इस्तेमाल को कम करने के मकसद से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा करने का फैसला किया गया है। इस वक्त अच्छे ब्रांड की एक सिगरेट की कीमत तकरीबन 18 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 72 रुपये करने की तजवीज़ है। यानी कीमत में तकरीबन 4 गुना इजाफा हो सकता है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी की जानिब से पेश किए गए बिल में तंबाकू मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी और सेस में नजरसानी की बात कही गई है। इस मंसूबे पर सोशल मीडिया में मिले जुले रद्दमल देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं तो कुछ मुखालिफत।
गैर मुस्लिम तालिबा का दर्दनाक इंकशाफ, मेरी सालगिरह के जश्न में नफरत का हमला, मुस्लिम दोस्तों पर लव जिहाद का झूठा इल्जाम लगाकर तशद्दुद। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गैर मुस्लिम तालिबा की सालगिरह की तकरीब उस वक्त तशद्दुद का शिकार हो गई जब इसमें 2 मुस्लिम साथियों की मौजूदगी पर बजरंग दल के कारकुनों ने धावा बोल दिया और मुस्लिम नौजवानों को बुरी तरह ज़दोकोब किया। इस वाक़े पर मुतासिरा तालिबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो मेडिकल की तालिबा है और इसी की सालगिरह मनाई जा रही थी। ताहम अचानक हुजूम ने तकरीब में दाखिल होकर हंगामा आराई शुरू कर दी। तालिबा के मुताबिक इस हमले में इसके कई अहम जमातों को बेरहमी से पीटा गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई, जबकि किसी की नाक से खून बहने लगा। खासतौर पर मुस्लिम दोस्तों को निशाना बनाया गया और इन पर लव जिहाद का झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया, जिसके बाद खौफ और हिरास फैल गया और जख्मी तलबा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। नेतन्याहू की अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात, गजा पर बड़ा फैसला मुतवक्को। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पीर के रोज़ अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली हुक्काम के मुताबिक नेतन्याहू आज अमेरिका रवाना होंगे और एक रोज़ बाद फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये रवां साल के दौरान नेतन्याहू का ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका का 5वां दौरा होगा। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप इंतजामिया और इलाक़ाई सालिस इसराइल और हमास के दरमियान गजा में होने वाले जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर के वस्त में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नेतन्याहू मुमकिना तौर पर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान इनसे मुलाकात के लिए फ्लोरिडा आएंगे। ताहम उस वक्त मुलाकात का बाकायदा शेड्यूल तय नहीं हुआ था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।